हेलो वेलकम। मेरा नाम है कमलवीर और आज हम बात करेंगे लुईस अल्थुज़र के बारे में। लुईस अल्थुज़र के पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझेंगे, उनकी फ़िलॉसफ़ी को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप इस कोड को यूज़ करके, रेफरल कोड को यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसे यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, कोड क्या है? कमलवीर एस, कमलवीर कैपिटल एस। ठीक है जी, शुरू करते हैं। फिर लुईस अल्थुज़र हमें पढ़ना है। ओके, सो कौन है जी लुईस अल्थुज़र? तो इससे पहले हमने बात की थी एडवर्ड बेरस्टेन के बारे में। तो वो सोशल डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म इन मार्क्सिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। ये फाउंडर माने जाते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के। ओके, अभी देखो एक चीज समझो कि ये मार्क्सिज्म है हमारे पास। तो मार्क्सिज्म के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उन्हें स्टडी करके अलग अलग मार्क्सियन थॉट्स को सामने लेकर आते हैं ये स्कॉलर्स। जैसे रोजा लग्जमबर्ग हैं, तो वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। एडवर्ड बेरेस्टाइन क्या करते हैं? उसमें से ही, मार्क्सिज्म में से ही सोशल डेमोक्रेसी पैदा करते हैं। लुईस अल्थुज़र मार्क्सिज्म में से ही स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को आप कह सकते हैं कि डेवलप करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है? तो पहली चीज ये समझनी होगी कि मार्क्सिज्म के भी दो वेरिएंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, एक है मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म। ठीक है। ह्यूमनिज्म और स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के दो पार्ट्स हैं। मार्क्स, आपको पता है कि ये बाद में एनालाइज किया गया जब मार्क्स के आइडियाज को, तो ये चीज समझ में आई कि मार्क्सिज्म के दो एस्पेक्ट हैं। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, एक ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट। तो अभी पहले ये बात करते हैं कि ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है। तो क्या बात है जी, ह्यूमनिज्म क्या है पहले हमें ये समझते हैं, फिर समझेंगे मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म क्या है, फिर समझेंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है जो लुईस अल्थुज़र ने डेवलप किया है। लुईस अल्थुज़र किसे डेवलप करते हैं? स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को, और वो ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमनिज्म क्या है? तो ह्यूमनिज्म में आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट किसे माना जाता है? ह्यूमन को। आपने न्यू ह्यूमनिज्म पढ़ा है, रेडिकल ह्यूमनिज्म पढ़ा है एम एन रॉय का, तो उसी तरीके की ये बात है। ठीक है। तो क्या बात हो रही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट किसे मानते हैं? ह्यूमन को। तो ये ह्यूमन हो गया। ओके। तो कहा जाता है कि ह्यूमन कैन कंट्रोल एंड चेंज सोसाइटी। तो ह्यूमन के पास फ्री विल होती है, अपनी इच्छा है उसकी खुद की। तो उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। ओके, ये चीजें की जाती है कि ह्यूमन फ्री है पूरी तरीके से। और अगर हमें सोसाइटी को क्या करना है, सोसाइटी को एनालाइज करना है, तो हमें ह्यूमन के आइडियाज को एनालाइज करना चाहिए। सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हैं तो ह्यूमन की फ्रीडम को, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसके आप कह सकते हैं कि जो भी आइडियाज है उसे एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ही हर एक चीज को बनाता है, ह्यूमन के ही हर एक चीज को रन करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बात की जाती है। तो ये ह्यूमनिज्म है। और मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म क्या है? तो मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्ट जो आइडियाज हैं कि जहां पे मार्क्स सेंटर में ह्यूमन को रखते हैं, ह्यूमन के नेचर को रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही, उसके थ्रू ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं पूरी सोसाइटी को, वर्कर्स को, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को। तो वो उस मार्क्सिज्म को ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म कहा जाता है। और मार्क्स के ऐसे आइडियाज हमें कहां पे मिलते हैं? इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में हमें मिलते हैं। जो उनकी बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो लिखी गई थी 44 में, लेकिन आपको पता है कि ये बाद में पब्लिश होती है, 1930s में पब्लिश हो पाती है। ठीक है, पूरी तरीके से। तो इस बुक में उनके ह्यूमनिस्ट आइडियाज हमें मिलते हैं। ओके। सो आपने क्रिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा ही है, हमने क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर भी पूरा एक सेशन अपलोड किया था। तो क्रिटिकल थ्योरी में जब हम, आप कह सकते हैं कि बात करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की, ठीक है, तो वहां पे जो हमने बात की थी ना कि जो क्रिटिकल थ्योरी है कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है मार्क्सिज्म को, या स्टडी करती है। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है वो मार्क्स के इस एस्पेक्ट को, इस डायमेंशन को स्टडी करती है। किसको? ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म को। इस बुक को वो स्टडी करती है, इसको वो वैलिड मानती है। बाकी की उसकी थ्योरीज को वैलिड नहीं मानती, क्योंकि वो क्रिटिकली नहीं लिखी गई उनके अकॉर्डिंग।
ठीक है, हम क्रिटिकल थ्योरी में इतना नहीं जाएंगे। तो अभी ये तो हो गया कि ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म क्या है, ठीक है, हमने पढ़ना है, लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हमने पढ़ना है लुईस अल्थुसर। तो लुईस अल्थुसर कहते हैं कि ट्रू मार्क्सिज्म क्या है, तो वो कहते हैं कि ट्रू मार्क्सिज्म कभी भी ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म नहीं हो सकता। तो जो मार्क्स के ह्यूमनिस्ट आइडियाज हैं वो कहते हैं कि वो ट्रू मार्क्सिज्म नहीं है। वो कहते हैं कि मार्क्सिज्म है जो ट्रू मार्क्सिज्म है वो हमें कहां पे मिलता है, वो उनके ह्यूमनिस्ट आइडियाज में नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल आइडियाज में मिलता है। ये चीज है। लुईस अल्थुसर क्या कह रहे हैं कि जो ट्रू मार्क्सिज्म है, असली मार्क्सिज्म है, वो हमें कहां पे मिलता है, तो वो कहते हैं कि वो हमें मिलता है उनके ह्यूमनिस्ट आइडियाज में नहीं, वो कहते हैं कि वो हमें मिलता है उनके स्ट्रक्चरल आइडियाज में। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ट्रू मार्क्सिज्म है। अभी ये क्या है आगे निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं, लेकिन इनसे ये भी पूछा जाता है कि मार्क्स ने ये भी तो लिखा, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी, ह्यूमनिस्ट आइडियाज भी हैं उनके, तो इसमें क्या। तो वो कहते हैं कि मार्क्स उस टाइम पे पूरी तरीके से मैच्योर नहीं थे, मार्क्स के जो आइडियाज है डेवलप नहीं हुए थे, मार्क्स की ना ही आपको पता है कि उस टाइम पे फिलोसफी और आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी पूरी तरीके से। इसीलिए ये जो उनकी बुक है उनकी रियल आप कह सकते हैं कि फिलोसफी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे मार्क्स खुद ही अपने आइडियाज अभी डेवलप कर रहे थे, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए थे, ठीक है। ट्रू मार्क्सिज्म लेज कहां पे होता है, लाइज होना चाहिए यहां पे, लाइज इन मेच्योर मार्क्सिस्ट आइडियाज, जो हमें कहां पे मिलते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल फिलोसफी में मिलते हैं। स्ट्रक्चरल फिलोसफी क्या है, जो कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फिलोसफी है, उसे समझेंगे कि वो कैसे है। यहां से आपने कुछ चीजें लिखनी है, ये इनकी कुछ बुक्स है, 4 मार्क्स 65, रीडिंग कैपिटल 65, 70 में आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेट्स, ठीक है। तो ये बुक के नाम आपने याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में समझने से पहले ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, तो ह्यूमनिज्म का फोकस क्या था स्टडी का, तो हम ह्यूमन को स्टडी किया करते थे। क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ह्यूमन क्या है, फ्री है पूरी तरीके से, ह्यूमन ही मेन आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है, ये हम मानते थे। स्ट्रक्चरलिज्म में मेन स्टडी का फोकस क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या मानेंगे कि ह्यूमन फ्री है, नहीं जी, ह्यूमन बीइंग आर फ्री नहीं। वो कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है, ये एक मिथ है कि ह्यूमन फ्री है, ह्यूमन की विल फ्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ह्यूमन की जो विल है, ह्यूमन के जो आइडियाज है, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की जो आइडियोलॉजी है, जो उसके डिसीजंस हैं, जो कोई भी चीज को वो फॉलो करता है, वो चीज कौन उसे प्रोवाइड करता है, कौन उसे इन्फ्लुएंस करता है, तो स्ट्रक्चर उसे इन्फ्लुएंस करता है, स्टडी उसे इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी उसे इन्फ्लुएंस करती है, सिस्टम उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो सिस्टम, स्ट्रक्चर, सोसाइटी ये उसके आइडियाज को कंट्रोल करते हैं, ये उसकी विल को कंट्रोल करते हैं, उसके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उसकी हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर है। आप ही बताइए, अपने आप को देख के देखिए कि कौन सा खाना, फूड सबसे अच्छा है। जहां आप रहते होंगे, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड, तेलंगाना, कहां पे रहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही देखना आपका फूड का टेस्ट अलग अलग होगा। तो यहां पे क्या है, वो स्ट्रक्चर है जो आपको बता रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी लैंग्वेज अच्छी है। हमारी नेटिव लैंग्वेज सबसे ज्यादा अच्छी है। कौन है ये स्ट्रक्चर है, सोसाइटी बता रही है। तो आपकी विल फ्री नहीं है, स्ट्रक्चर आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है। अभी कार्ल मार्क्स का स्ट्रक्चरलिज्म आ गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमें बताता है कि जो पूरा इतिहास है हर एक सोसाइटी का, वो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ना। कि हर एक सोसाइटी में क्या होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, उस पर बेस्ड सुपर स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ बनता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिलेशंस, है ना। तो ये उन्होंने बताया, ये बेसिक मार्क्सिज्म आपको पता होगा। तो यानी कि यहां पे क्या बात कर रहे हैं मार्क्स की, जो स्ट्रक्चर है वो आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिलेशंस को, आइडियाज को, सिचुएशन को, कंडीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बनाता है, बिगाड़ता है। तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। इसीलिए इसे उन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। जो सब स्ट्रक्चर है वो ही हर एक चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सब स्ट्रक्चर क्या है, आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, है ना।
तो इसीलिए कि इकोनॉमिक रिलेशन ही हर एक चीज को डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कैसे रिलेशन होंगे। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है। डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है, इसीलिए उन्हें इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। तो कभी पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सब स्ट्रक्चर ही सभी चीजों को चेंज करता है, और यानी कि इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है वही फैक्टर ही सारी चीजों को डिटरमिन करता है, ठीक है, डिटरमाइन करता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास स्लेव सोसाइटी है, स्लेव्स और ऑनर्स है। पहले तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, स्लेव्स और ऑनर्स हैं। स्लेव क्यों, आप कह सकते हैं कि क्यों स्लेव है और ऑनर के पास पावर क्यों है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है ना। तो ये बात वो कर रहे हैं। मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है मार्क्स ने। वो आप मार्क्स के आप कह सकते हैं कि क्लास में देख सकते हो जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। देखिए लुईस अल्थुजर है जो, वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म है वो पूरी तरीके से गलत है। वहां तब जो मार्क्स थे मैच्योर है ही नहीं थे। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ही असली मार्क्सिज्म है। लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में भी एक कमी है, वो ये है कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है कार्ल मार्क्स का वो गलत है। वो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ही हर एक चीज को डिटरमाइन करते हैं, ये गलत बात है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में तीन सिस्टम्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। वो कहते हैं कि सोसाइटी में तीन स्ट्रक्चर, ये तीन सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल। और ये कहते हैं कि तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तीनों ऑटोनॉमस है। तो आइडियोलॉजिकल सिस्टम, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारी, आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, बनाता है, हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि पॉलिटिकली क्या डिसीजन लेना है, किसे वोट करनी है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमिक, आप कह सकते हैं कि सोच समझ को, एक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो समअप करते हैं, तो समअप यही है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है, कि मार्क्स भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यही असली मार्क्सिज्म है, लुईस अल्थुजर कहते हैं। इस चीज में वो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज कि जो स्ट्रक्चर ही चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, ये वो कहते हैं कि ये चीज सही है। आई होप आपको पसंद आया हो, लाइक नहीं, आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।